प्रिय व्यूअर्स, आप सभी का कैमूर क्यूज में स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर एवं इन्वायरमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आप लोग बताइएगा कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यूपीएस का फुल फॉर्म अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। चलिए बताइए सीएडी का फुल फॉर्म? ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क। एचटीएमएल का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचएलएल का फुल फॉर्म हाई लेवल लैंग्वेज। आईबीएम का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की है। बताइए कि सीडेक कहाँ की कंपनी है? भारत की है, पुणे की। नेक्स्ट आपको बताना है कि पहला इंटरनेट अस्तित्व में जो है किस वर्ष आया था? पहली बार जो इंटरनेट 1968 में, जबकि भारत में कहेगा कि इंटरनेट की शुरुआत 1995 में हुआ था। नेक्स्ट आपको बताना है कि कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। किससे पासवर्ड क्यों जरूरी होता है कंप्यूटर में? तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से, यानी कि दूसरा कोई उसमें प्रवेश न करे, इसलिए पासवर्ड लगाया जाता है। नेक्स्ट आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट बताना है कंप्यूटर में वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है, वह क्या कहलाता है? प्रोसेस या सीपीयू कहलाता है। प्रोसेस या सीपीयू। वाई मैक्स का प्रयोग जो है, वाई मैक्स बताइए किससे संबंधित है? वाई मैक्स यह है संचार प्रौद्योगिकी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? अभी अमेरिका का फ्रंटियर है। डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं? इंटरनेट को। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित की थी? एलन ट्यूरिंग ने। एलन एम ट्यूरिंग है इसका नाम। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित थी? तो एलन एम ट्यूरिंग। नेक्स्ट बताना है कि चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रखा जा सकता है? 1 माह तक, 30 दिनों तक। टेलेक्स सेवा, टेलेक्स सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1963 में। टेलेक्स सेवा कहेगा तो 1963 में। तो आपको बताना है कि भारत और पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? 1965 में हुआ था। 1965, 1971। अब 1962 में कहेगा तो चाइना से हुआ था, भारत और चाइना के बीच में। 1999 में भारत और पाकिस्तान कारगिल युद्ध हुआ था। नेक्स्ट आपको बताना है कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है डाटा को उपयोगी बनाना। डाटा को उपयोगी बनाना। विश्व का पहला गणक यंत्र कौन है? अबेकस है। अबेकस। विश्व का पहला गणक यंत्र क्या है? तो अबेकस है। किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? इंटेल कंपनी ने। किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया? इंटेल कंपनी। नेक्स्ट आपको बताना है कि भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? अनुपम है। अनुपम, यानी बार्क द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम अनुपम। डेस्कटॉप तथा निजी कंप्यूटर का अन्य नाम क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। वह कंप्यूटर जो कि हाथ में लेकर चलाया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? पॉम टॉप बोलते हैं। पॉम टॉप, हथेली पर रख करके, तो पॉम टॉप। नेक्स्ट बताना है कि
विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है? ENIAC। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरणों को 3 बुनियादी वर्ग होते हैं, जिनमें क्या क्या होता है? सिस्टम यूनिट, इसके बाद इनपुट, आउटपुट और मेमोरी होता है। सिस्टम यूनिट, इनपुट, आउटपुट एवं मेमोरी। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड मदरबोर्ड। बताना है कि डाटा केबल के अंतर्गत यूएसबी का तात्पर्य क्या है? यूएसबी का फुल फॉर्म, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल कौन कौन है? तो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। नेक्स्ट बताना है पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है किस पोर्ट का? ठीक है, यूएसबी पोर्ट का। पेन ड्राइव यूएसबी पोर्ट में लगाते हैं, इसके बाद वह कंप्यूटर से जुड़ जाता है। नेक्स्ट आपको बताना है कि मोडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। बताना है कि कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मोडेम का। किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो मिडी होता है। मिडी का फुल फॉर्म है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। MIDI का मिडी का फुल फॉर्म म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। चलिए बताइए कि कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है या शब्दों के मध्य स्पेस डालता है, कौन सा बटन है? स्पेस बार। स्कैनर किसे स्कैन करता है? तो पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैनर जो है पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। नेक्स्ट आपको बताना है कि पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय जो है किस कंपनी को दिया जाता है? IBM कंपनी को। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय IBM कंपनी को। बताइए कि कंट्रोल की है, शिफ्ट की है और ऑल्ट की है, इसे किस की के नाम से जानते हैं? मॉडिफायर की। मॉडिफायर की होता है। कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया और ऑल्ट हो गया, इसे क्या कहेंगे? मॉडिफायर की। नेक्स्ट आपको बताना है कि डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है किस प्रकार का डायोड? तो फोटो डायोड। डिजिटल कैमरा में फोटो डायोड। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं? मॉनिटर का। किसका प्रयोग करते हैं? मॉनिटर का। तो मॉनिटर एक प्रकार का कैसा डिवाइस है? इनपुट की आउटपुट? आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर कहेगा तो आउटपुट। देखिए मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर, स्पीकर, कार्ड रीडर, टेप रिकॉर्डर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ये सारे क्या हैं? आउटपुट डिवाइस हैं। फिर से सुन लीजिए आउटपुट डिवाइस कौन कौन है? तो मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, कार्ड रीडर, टेप रिकॉर्डर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। नेक्स्ट आपको बताना है कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है? मोडेम है। मोडेम आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों का कार्य करता है। नेक्स्ट बताना है कि जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है किस में? रैम में कि रोम में? रैम में किया जाता है। किस में किया जाता है? रैम में। और रोम में कहेगा तो अस्थायी रूप से, अस्थायी कहेगा तो रैम में। बाह्य तथा अस्थायी मेमोरी को कहते हैं सहायक मेमोरी, एक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। बाह्य तथा अस्थायी मेमोरी को कहते हैं सहायक मेमोरी। जैसे पेन ड्राइव क्या है? एक प्रकार का सहायक मेमोरी है। पेन ड्राइव एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। पेन ड्राइव जो है एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम है? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी ना। किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम है? तो कैश मेमोरी।
नेक्स्ट बताना है कि कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द की लंबाई की माप जो है किस में किया जाता है, बीट में किया जाता है। जब किसी फाइल में अनुदेश होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है तो उसे क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटेबल। एग्जीक्यूटेबल बोला जाता है, एग्जीक्यूटेबल। जब किसी फाइल में अनुदेश यानी इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है तो उसे कहते हैं एग्जीक्यूटेबल। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम क्षमता को क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग। चलिए बताना है प्रमुख इनपुट डिवाइस में। कीबोर्ड कैसा डिवाइस है, इनपुट है। लाइट पेन हो गया, कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक, माउस, स्कैनर, माइक, माइकर, बारकोड रीडर, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन और इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ये सारे क्या हैं, इनपुट डिवाइस हैं। फिर से इनपुट डिवाइस सुन लीजिए। कीबोर्ड हो गया, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक्शन पेन यानी लाइट पेन, स्कैनर, माइक, माइकर, बारकोड रीडर, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ये सारे क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग या डुअल प्रोसेसर भी कह सकते हैं। दो या अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कहलाती है मल्टी प्रोसेसिंग। दो या अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया मल्टी प्रोसेसिंग। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन है, तो लाइनक्स और एंड्रॉयड है। ओपन सोर्स यानी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन, लाइनक्स, एंड्रॉयड। असेंबलर का कार्य क्या है, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना। नेक्स्ट आपको बताना है कि कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय भाषा में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के इस अनुवाद को क्या कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं, सोर्स कोड कहा जाता है। कंपाइलर का जो कार्य है वह उच्च स्तरीय निम्न स्तरीय भाषा को उच्च स्तरीय में परिवर्तित करना है, वह सिर्फ चेंज करना उसका कार्य है। नेक्स्ट आपको बताना है कि DOS का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उच्च स्तरीय भाषा में लिखने प्रोग्राम ट्रांसलेट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कंपाइलर का। नेक्स्ट बताइए कि एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों में प्रयोग होने वाला एक्सटेंशन नेम है, तो EXE है, X है, EXE। एक्सटेंशन नेम का नेम कौन है, तो EXE। कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियों को क्या कहते हैं, बग्स कहते हैं, बग्स, ठीक है, बग। कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने पर होता है बूटिंग होता है, कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने पर होता है बूटिंग। चलिए, एक निबल बराबर कितना बीट होता है, 4 बीट, और 1 बाइट बराबर 8 बीट। 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट बराबर 1024 KB। 1 गीगाबाइट बराबर MB, 1024 MB। 1 टेराबाइट बराबर 1024 GB। एक पेंटाबाइट बराबर 1024 TB हो जाएगा, टेराबाइट हो जाएगा। 1 एक्साबाइट बराबर 1024 पेंटाबाइट हो जाएगा। 1 एक्साबाइट बराबर 1024 पेंटाबाइट, और 1 जेटाबाइट बराबर 1024 एक्साबाइट हो जाएगा, और 1 योटोबाइट बराबर 1024 जेटाबाइट। यानी कि सबसे बड़ा जो है कंप्यूटर का भाग जो है योटाबाइट है, योटाबाइट, यानी कि 1 योटाबाइट बराबर 1024 जेटाबाइट। ये आपको
जो प्रीवियस ईयर जो ग्रुप डी का हुआ था उसमें पूछा हुआ है सब क्वेश्चन है इससे। एक बाइट कितने अंकों का बना होता है? 8 द्विआधारी अंकों का। बताइए कि द्विआधारी संख्या कौन कौन है? 0 और 1 है। तो 0 का अर्थ जिसमें क्या होता है? ऑफ होता है, जबकि 1 का अर्थ ऑन होता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक मिश्रण है, किसका? फर्मवेयर का। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर किसका मिश्रण है? फर्मवेयर का। चलिए नेक्स्ट आप लोग को बताइए कि स्टार्च किसका उदाहरण है? पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। स्टार्च कहेगा तो पॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट बताना है रुधिर कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, रुधिर ब्लड ग्रुप जो है 4 प्रकार के होते हैं, ए बी ए बी ओ, जिसमें सर्वाधिक दाता किसे कहते हैं? ओ नेगेटिव को, जबकि सर्वाधिक ग्राहता किसे कहते हैं, यानी ग्रहण करने वाला ए बी पॉजिटिव को कहते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? पकड़ करके रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। चलिए बताइए आप लोग कि लिपारी द्वीप जो है किस सागर में है? लिपारी द्वीप उत्तर भूमध्य सागर में है। लिपारी द्वीप कहेगा तो उत्तर भूमध्य सागर में। हवाई द्वीप कहाँ है? किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। हवाई द्वीप कहेगा तो प्रशांत महासागर में है। कील नहर जो है किसको किसको जोड़ती है? ठीक है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। ठीक है, बाल्टी में उतर कर क्या करना है? कील ठोक देना, यानी कि कील नहर कहेगा तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। यह कहाँ है? जर्मनी में। राइन नदी कहाँ बहती है? जर्मनी में। चलिए आप लोग बताइए पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन कि सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था? अर्नी नेश ने। अर्नी नेश ने। कहेगा कि पारिस्थितिकी शब्द के जन्मदाता कौन है? तो एजी ट्रांसलेट हो जाएगा, लेकिन कहेगा कि गहन पारिस्थितिकी तो अर्नी नेश। घास स्थल, वन और मरुस्थल किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है? यह स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है। सबसे बड़ा पारितंत्र कौन है? समुद्र हो जाएगा। सबसे बड़ा पारितंत्र समुद्र, यानी कि महासागर कह सकते हैं। नेक्स्ट बताना है कि 10% का नियम किसने दिया था? ठीक है, लैंडमान ने। तो 10% नियम जो है किससे संबंधित है? हाँ, ऊर्जा से है। यानी कि 10% नियम के अनुसार ऊर्जा के खाद्य रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक 10% ही पहुंचता है। चलिए बताइए सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? महासागर। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं? अपघटक में कौन कौन आएंगे? तो कवक और जीवाणु। कवक, जीवाणु। नेक्स्ट बताना है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। सीधा होगा, अपराइट की तरफ होगा। जबकि जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है? तो जलीय पिरामिड में। नेक्स्ट बताना है कि समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं? तो फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स। पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? ऊर्जा प्रवाह खनिज चक्र को। पारितंत्र का गतिक हृदय ऊर्जा प्रवाह खनिज तंत्र को। पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? तो सूर्य विकिरण को। सूर्य विकिरण को। चलिए आप लोग को बताना है कि
बुलर झील किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। होकेरा आर्द्रभूमि कहाँ है? होकेरा ये भी जम्मू कश्मीर में है। सोमोरोरी झील कहाँ है? सोमोरिरी झील लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में। तो डाचीगाम अभयारण्य जो है कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट आपको बताना है कि वेम्बनाड झील जो है कहाँ है? केरल में है। अष्टमुर्दी झील कहेगा तो केरल में हो जाएगा। सष्टम कोट्टा झील यह भी केरल में हो जाएगा। सष्टम कोट्टा केरल। भीतरकनिका मैंग्रोव जो है कहाँ स्थित है? उड़ीसा में है। चिल्का झील कहेगा तो उड़ीसा। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। दीपोर बिल जो है अभयारण्य कहाँ स्थित है? आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? दीपोर बिल असम में है। दीपोर बिल जो है आर्द्रभूमि असम में है। रुद्र सागर झील किस राज्य में है? त्रिपुरा में है। रुद्र सागर झील त्रिपुरा है। नेक्स्ट बताना है कि लोकटक झील कहेगा तो मणिपुर में हो जाएगा। इसी में एक कैबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है, जो कि जिसे हम लोग तैरता हुआ उद्यान कह सकते हैं। इसी में कौन सा हिरण पाया जाता है? डांसिंग डियर यानी संघाई हिरण पाया जाता है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? किस राज्य में है? गुजरात में है। नंदूर मधेश्वर कहेगा कि आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? नंदूर मधेश्वर महाराष्ट्र में है। नंदूर मधेश्वर महाराष्ट्र में है। चलिए बताना है कि समन पक्षी अभयारण्य कहाँ किस राज्य में है? समन कहेगा या समान कहेगा तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। समसपुर पक्षी अभयारण्य कहेगा ये भी उत्तर प्रदेश में। समसपुर यह उत्तर प्रदेश में है। सांडी पक्षी अभयारण्य कहेगा तो यह भी उत्तर प्रदेश में है। ऊपरी गंगा नदी तंत्र कहेगा तो ये भी उत्तर प्रदेश में है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। चलिए बताइए कि पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाते हैं? बायोम कहलाते हैं। पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाते हैं? बायोम। पृथ्वी का सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? जलीय बायोम है। जलीय बायोम। सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है? टुंड्रा बायोम है। टुंड्रा बायोम जो कि दोनों ध्रुवों पर है। टुंड्रा बायोम ध्रुवों की तरफ। नेक्स्ट बताना है कि सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? परपोषी होता है। उपभोक्ता जो होते हैं यह परपोषी होते हैं। एबोनी तथा महोगनी वृक्ष किन वनों से संबंधित है? मतलब किस वन में पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में। एबोनी तथा महोगनी वृक्ष जो है कहाँ पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में। साल, सौगौन और शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? मानसूनी वन बायोम। मानसूनी वन बायोम। किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? तो शंकुधारी बायोम। शंकुधारी बायोम की। नेक्स्ट बताना किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में। विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो मानसूनी बायोम है। विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? मानसूनी बायोम। रेंडियर किस बायोम का जंतु है? टुंड्रा बायोम का है। रेंडियर किस बायोम का है? तो टुंड्रा बायोम। सागर जल के नीतल में रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? बेंथस कहा जाता है। सागर जल जो है उसके अंदर जो जीव रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? बेंथस कहा जाता है, यानी कि उसके तल में। बताना है भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? देहरादून में।
बताइए कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है कितने वर्षों पर प्रकाशित की जाती है? 2 वर्षों पर। लानोस तथा कैंपोस घास किस बायोम में पाई जाती हैं? उष्णकटिबंधीय बायोम में। उष्णकटिबंधीय बायोम में है। हाथी घास एलिफेंटा ग्रास जो है किस बायोम की एक प्रमुख घास है? सवाना बायोम। तो सवाना बायोम जो है किस महाद्वीप में पाया जाता है? अफ्रीकी में। इसका शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं कि फ्री है सब आना ना, सवाना कहेगा तो अफ्रीका। नेक्स्ट आपको बताना है कि विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है? तो शीतोष्ण घास बायोम, शीतोष्ण घास बायोम को। पर्णपाती वन किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं? मानसूनी वन बायोम में, मानसूनी वन बायोम में। भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिक उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है? पश्चिमी घाट। चलिए बताइए फटाफट क्वेश्चन कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। तो भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। बताइए कि भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? ठीक है, गहिर माथा गुजरात या गौर माथा भी बोलते हैं। भारत का पूर्वी बिंदु कहेगा तो किबुतु या वलांगू भी बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में है। तो बताइए कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सबसे अंत में सूर्यास्त कहाँ होता है? गुजरात में, यानी कच्छ के रण में। ठीक है, तो बताइए कि जंगली गधा जो है कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रण गुजरात में। लूनी नदी कहाँ लुप्त हो जाती है? कच्छ के रण में। लूनी नदी को और किस नाम से जाना जाता है? अंतः प्रवाही नदी, अंतः प्रवाही नदी, यानी कि रिवर ऑफ इफिमेडरल, इफिमेरल होता है। ठीक है, नेक्स्ट बताना है कि गांधी इरविन समझौता जो है इसमें कितनी मांगे की गई थी? ठीक है, 11 सूत्री मांगे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। किनके बीच में? गांधी जी और इरविन के बीच में, लॉर्ड इरविन के बीच में। चलिए बताइए आरटीआई एक्ट जो है कब प्रभावी हुआ? 2005 में, अक्टूबर 2005 में। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। ठीक है, केवड़िया जिला गुजरात में है, साधु बेट द्वीप पर है। इसके सरदार सरोवर परियोजना अभी बोले थे ना। ठीक है, चलिए बताइए कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? हाँ, साधु बेट द्वीप है, नर्मदा नदी के तट पर है। इसके निर्माणकर्ता कौन थे? रामबी सुतार। चलिए नेक्स्ट आपको बताना है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। सेफ रहिएगा तो नया रहिएगा। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क, जबकि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, पेरिस फ्रांस। नेक्स्ट आपको बताना है कि जीएसटी जो है कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017। भारत का जीएसटी जो है किसके मॉडल पर आधारित है? कनाडा के। सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ लागू किया गया था? फ्रांस में 1954 में। नेक्स्ट आपको बताना है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट बताना है मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर के नारायण। स्वामी और उसके दोस्त इसके लेखक कौन है? आर के नारायणन है। स्वामी एंड उसके दोस्त आर के नारायणन। पूर्वोत्तर की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील, मणिपुर। बताइए केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। सार्क की स्थापना कब हुई थी? हाँ, ठीक है, 8 दिसंबर 1985।
8 दिसंबर 1985। नेक्स्ट आपको बताना है कि हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी।